बता रहा हूँ कि जो वीर योद्धा थे, जो बिपिन रावत, उनका जो पार्थिव शरीर है वह पालम एयरपोर्ट पे रखा गया था। उसी विषय में मैं बताऊंगा। तो मैं हूँ रतिकांत सुमन, आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण साइट को। तो जो 11 लोग मधुलिका रावत और बिपिन रावत के साथ दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर MI-17 में मारे गए थे, उन सभी का जो पार्थिव शरीर है वह लाया जा चुका है और उसे आज जो है सो भावभीनी श्रद्धांजलि के साथ जो कैंट में, जो वहाँ पर कैंट एरिया जो दिल्ली का है, वहाँ पर उन्हें दाह संस्कार उन सबों का किया जाएगा। और चूंकि छत बिछत अवस्था में वे सभी सब थे और सभी परिजन जो जितने भी लोग हैं उनके भी लोगों को वह जो है सब बिल्कुल सम्मान, सैनिक सम्मान के साथ उन्हें जो है उनका आगामी जो कर्म है वह क्रियाकर्म किया जाएगा। तो यह कहा गया है। और दूसरा है कि अभी जो एयर फोर्स है वहाँ पर जांच अपना शुरू कर दी है और वहाँ पर सभी जो विविध जो लोग हैं वहाँ पर उस स्थल पर पहुँचे हैं कि किस प्रकार से यह दुर्घटना हुई। लेकिन हमने जो विजुअल्स देखे हैं उस विजुअल्स में मुझे लगता है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ इस प्रकार का जो अनहोनी है वहाँ पर हुआ है। और वह चूंकि जब वह प्लेन क्रैश हुआ, वह हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ है वह पहाड़ी भूमि से नहीं टकराया है, पेड़ से नहीं टकराया है, एक विस्फोट वहाँ पर हुआ है। जो आवाज़ जब आप गौर से सुनेंगे तो वहाँ पर वह आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगा। एक विस्फोट के साथ वह जो है आवाज़ उसकी चलने की बंद हो गई है। और यह इस प्रकार से नक्सली हिंसा है और सच्चे भारतीय की तरह उन्होंने अपने जीवन को जिया। पारिवारिक रूप से भी वे बड़े संपन्न थे। उन्हें श्रद्धांजलि। किसी आतंकवादी या चीन और पाकिस्तान वगैरह की एक साजिश का इसमें बू आ रहा है। और वो इसलिए आ रहा है कि वह नीलगिरी का इलाका है। यह पहले से ही यहाँ पर उन लोगों को सूचनाएं होंगी और इस सूचना के आधार पर वे लोग आतंकवादियों के साथ मिल करके इस प्रकार के अंजाम को दे सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी साजिश की ओर जो है सो इशारा कर रहा है। लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, अभी जांच का विषय है, जांच हो रहा है। सरकार इसमें जरूर कुछ संज्ञान लेगी और यह जो है सो लग रहा है। विपिन रावत और मधुलिका रावत की जब बॉडी 11 शहीदों के साथ पहुंची पालम पर, तो वहां पर जो प्रधानमंत्री और सभी लोगों ने वहां पर श्रद्धांजलि दी। यह क्षण बड़ा ही विकट था। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। इतने बड़े जो फाइटर थे और इतने बड़े जो पूरा प्लानिंग करने वाले थे, उनका मारा जाना देश के लिए बहुत बड़ा क्षति है। और यह क्षति चूंकि मान लीजिए जो सबसे सीनियर थे उन्हें ही यदि समाप्त किया जाता है, जो सबसे तीनों थल सेना, वायु सेना और जल सेना के जो अध्यक्ष थे, उन्हें राष्ट्रपति के बाद मान लीजिए कि उन्हीं का एक पद आता है देश की सुरक्षा के लिए, और उन्हें समाप्त कर देने से क्या है कि यहाँ पर, लेकिन हम उन सैनिकों को के लिए कहेंगे कि भारत में वीर बहुत हैं और वीरों की यहाँ पर कमी नहीं है। हमें जब भी आवश्यकता पड़ेगी हमारे पास हजारों बिपिन रावत खड़े होंगे और देश ईमानदारों की कमी नहीं है। वे सभी बीच बीच में पता नहीं कहाँ से ये इस प्रकार के लोग आ जाते हैं, जयचंद, तो इस प्रकार के लोग कहीं कहीं से पैदा हो जाते हैं जिससे कि देश में क्षति होती है। लेकिन जयचंदों के बावजूद भी देश में वीरों की कमी नहीं है और वीर भोग्या वसुंधरा, एक रावत यहाँ पर नहीं है, अनेक बिपिन रावत यहाँ पर खड़े होंगे। बिपिन रावत ने अनेक बिपिन रावत को भी यहाँ पर बनाया है। अब हमारी धरती जो है बिपिन रावत से भरी हुई है और एक आदमी आप सिंबॉलिक रूप से आप उसे मार सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने जो बनाया है
जो वह यहाँ पर खड़े हैं और हम लोग अभी कमजोर नहीं पड़े हैं। हम इस धरती को अवश्य बचाने में सक्षम है और सक्षम रहेंगे आगे भी। यह हमें ध्यान रखना है, वीर सैनिकों को ध्यान रखना है। और आपको जो यह क्षति पहुंची है, इस क्षति की भरपाई तो नहीं हो सकती है, लेकिन आप भी बिपिन रावत ही हैं। आपके मन में बिपिन रावत ही बसा होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए। और यहाँ पर हम आओ चले करें देश का आराधन। तो आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को। मैं हूँ रतिकांत सुमन। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।